हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आपके सामने मैं फिर से एक और वीडियो लेकर के आया हूं जो है व्हाट इज कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया कि बिजनेस पॉलिसीज़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस प्रकार से। तो अब ये उसी का एक अनदर वीडियो है जो कि है व्हाट इज कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, कि कॉरपोरेट जो स्ट्रेटजी है वो आखिरकार है क्या। तो देखिए, स्ट्रेटजी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, वो है रणनीति। ठीक है, यदि आप युद्ध करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन करने जाते हैं इवन, तो आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बना करके जाते हैं। देखिए, पेपर में जो छोटे क्वेश्चन है वो मैं पहले करूंगा या लॉन्ग क्वेश्चन में पहले करूंगा, व्हाट्सोएवर इट्स योर स्ट्रेटजीज। तो सेम एज फॉर जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट मतलब हो सकता है बिजनेस स्ट्रेटजीज भी बोल सकते हैं यहाँ पे से। तो कॉरपोरेट मतलब होता है कंपनी। तो कंपनी स्ट्रेटजी क्यों बनाती है, कैसे बनाते हैं, तो देखिए क्या चीज़ है आखिरकार, हम ये समझेंगे पहले। तो आखिरकार कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है क्या, तो समझते हैं। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी आउटलाइन हाउ अ कंपनी इंटेंड टू अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ तक समझिएगा, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है एक आउटलाइन है किस चीज़ का, कि हाउ अ कंपनी इंटेंड टू अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी कैसे, हाउ मतलब कैसे और किस प्रकार से, तो कंपनी कैसे अपने जो गोल बना रखे हैं और ऑब्जेक्टिव जो सेट कर रखे हैं उसको अचीव करेगा। देखिए वर्ड आ गया है आपका, इस वर्ड को थोड़ा गौर करिएगा यहाँ से, अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो कंसीडरिंग, अब किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मार्केट डायनामिक्स, मतलब मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, मार्केट में जो भी चेंजेस आते रहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, रिसोर्सेस अलोकेशन और कंपटीशन ऑफ एडवांटेज, कंपटीटिव एडवांटेज। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से एक कंपनी है, देखिए मार्केट में होने वाले बदलाव से, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए और कंपटीटिव एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से कंपनी है वो अपने गोल को और ऑब्जेक्टिव जो बना रखा है उसको अचीव करेगा, उसी का इट इज़ अ रोड मैप। यही एक रोड मैप होता है उसका, कि हमको किस प्रकार से जाना है फॉर डिसीजन मेकिंग टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड वैल्यू क्रिएशन, ताकि एक लॉन्ग टर्म में हमको सक्सेस मिल सके और वैल्यू क्रिएट कर सके। देखिए, जब भी आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो आप क्या अपना एक रोड मैप तैयार करते हैं, कि देखो यहाँ से हम जाएंगे तो देखो यहाँ से तो भीड़ मिलने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इधर से जा करके राइट लेफ्ट साइड या राइट साइड मुड़ जाएंगे तो वहाँ से आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ये आपकी क्या थी, स्ट्रेटजी थी, क्योंकि आप उस गोल तक पहुँचना था। सेम एज कंपनी का भी है, आप इसको अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं विद एन एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, ताकि कंपनी किस प्रकार से कैसे अपने गोल को अचीव करेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, मार्केट फ्लक्चुएशन करता है, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट द मार्केट। इन सब को ध्यान में रखते हुए कंपनी को अपने गोल को अचीव करना होता है। तो होप्स आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि स्वीट एंड शॉर्ट डेफिनेशंस में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू।